11 मई को जो हमारा कार्यक्रम है कि जमीन सर्वेक्षण में जो सरकार ने वादा किया था कि हम लोगों को जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको प्रोत्साहन राशि देंगे। जमीन सर्वे में जो बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, सरकारी पैसा उगाही हो रहा है, उसी के हस्ताक्षर अभियान नालंदा के कल्याण विघास से किसान जी वहां से सभी के साथ हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करेंगे 11 मई के। इसीलिए हम लोग उसका आंदोलन को इस जो तीनों मुद्दे हैं, जमीन का सवाल, जमीन सर्वे और जातीय जनगणना पर जो हमारा आंदोलन है 3 महीने का, उसका शुरुआत हम 11 मई से नालंदा के नीतीश कुमार के गृह घर में कल्याण विघास से हम उस हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करेंगे। स्वयं प्रशांत किशोर जी उस हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व उस दिन खुद 11 मई को खुद मैंने अपने माध्यम से करेंगे और वो वहां उपस्थित रहेंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। सरकार अगर नहीं सुनती है तो आप लोग का आगे का कार्यक्रम 11 जुलाई को हम 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाकर 11 जुलाई को बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और 10 दिन और 15 दिन 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर राज्यपाल ने श्वेत पत्र नहीं जारी किया तो अगला शीतकालीन अधिवेशन में बिहार विधानसभा को घेरेंगे। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में ही जाकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत क्यों कर रहे हैं? आखिर इसका मकसद क्या है? देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा का मुखिया है। नीतीश कुमार ने कानून बनाया कि तीनों कानूनों को ये जातीय सर्वेक्षण में लोगों को प्रोत्साहन राशि देंगे, 3 डिसमिल जमीन देंगे और जमीन सर्वे में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की बात उन्होंने ही कहा था। इसलिए उनके घर से जनसुराज शुरुआत करेगा कि जनता का आवाज उसी जगह से हम शुरू करेंगे। आखिर जातीय जनगणना हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन राशि मिला जाएगा, यानी पूंजी दिया जाएगा। अभी तक नहीं मिला, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वही सवाल है, वही है कि आपने जो जातीय जनगणना में 503 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और 94 लाख लोगों को चिन्हित किया और 94 लाख लोग जब चिन्हित हो गए तो आज 2 वर्ष बीत गया, आपने किसी को 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं दिया और बिहार विधानसभा में आपने घोषणा किया कि हम 2-2 लाख रुपया सभी परिवार को देंगे। तो आज भाई आप कानून बनाए हो, बिहार विधानसभा में आपने घोषणा किया है, कोई चुनावी घोषणा नहीं है, या बिहार विधानसभा के पटल पर आपने फैसला किया तो आपको देना होगा। नीतीश कुमार के गांव से शुरू हो रहा है और नीतीश कुमार के विधानसभा तक यह संघर्ष जारी रहेगा। लैंड सर्वे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लैंड सर्वे की स्थिति यह है कि आनंद फानंद में सरकार किया, जनसुराज ने विरोध किया तो वापस कर लिया, फिर सरकार प्लानिंग करके वही जमीन सर्वे। हमारा मांग है कि जमीन के कागजात और जमीन के मालिकाना हक जब तक तय नहीं हो जाते हैं, सरकार जमीन सर्वे को स्थगित रखे। अभी बिहार सरकार जो द्वारा जातीय जनगणना कराया गया था, नहीं जातीय सर्वे कराया गया था, आखिर केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि मेरे द्वारा कराया जाएगा। आखिर इससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा? अरे देखिए, लाभ का में एक नीतीश कुमार कराए तो 500 करोड़ रुपया डुबा दिए। अब केंद्रीय सरकार मोदी जी करवा रहे हैं तो उसमें 2-4 लाख करोड़ रुपया डूब जाएगा। जनता का खाली गिनती हो जाएगा कि आपका कितनी जाति है। उस जनता का गिनती से क्या मतलब है? अरे भाई, रोजगार दो, स्कूल बढ़िया दो, अस्पताल बढ़िया दो, उसकी सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया करो। जाति गिनने से कुछ होगा? आदमी गिनने से कुछ होगा? सब लोग जानता है कि किसकी जाति कितना है। वो आजादी के समय से और आजादी मिलने के बाद भी संख्या तो कोई इधर उधर नहीं हुआ है। जिसकी जितनी जनसंख्या थी आज भी वो मौजूद है। जनसुराज जातीय जनगणना के पक्ष में देखिए, जातीय जनगणना का पक्ष और विरोध का बात नहीं, आप जनता के जो समस्या है उसको आप करो। जाति गिनने से किसी का फायदा नहीं होगा। आप जाति गिन लो और आपको कहो कि आप घर में रहो,
बाहर कमाने जाओ, सूरत जाओ, गुजरात जाओ, केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ और हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, कलकत्ता जाओ, यही घूमते रहिए, आपका जाति गिन लिया जाएगा। इस जाति गिनने से क्या फायदा? अब जातीय जनगणना जब करा रहे हो तो जितना बड़ा पूंजी लगा रहे हो, उस पूंजी को अगर जनता के समस्या पर खर्च कर दोगे तो उससे बेहतर जनता का सुविधा मिल जाएगा। ये होना चाहिए। मतलब आप लोग पक्ष में नहीं? अरे पक्ष आप विकल लो, आप गिनो, आप गिन लो कि अगर गिनने से तुमको संतुष्टि मिल जाता है। अब जनता से पूछो ना कि आपको रोजगार चाहिए, आपको स्कूल चाहिए कि अस्पताल चाहिए कि आपको सिंचाई का सुविधा चाहिए कि आपको गिनती कर दिया जाए कि आप कई आदमी हैं, ये आप जनता से पूछो। जौनपुर विधानसभा में भाजपा और राजद से इस बार जनसुराज टक्कर ले पाएगी या फिर पोटी काट पाएगी? ये जनता का गठबंधन है जनसुराज। कोई गठबंधन जनसुराज के आगे टिकने वाला नहीं है। जनता के साथ गठबंधन हुआ है, कोई गठबंधन वोटबंधन नहीं रहेगा। सारे गठबंधन बिहार में धाराशाही हो जाएंगे। जनसुराज निश्चित रूप से वो सोनपुर हो या सारण जिला का 10 विधानसभा में उपस्थिति दर्ज किए हुए है। निश्चित रूप से सारण जिला में जनसुराज मजबूती के साथ उभरेगा। चिराग पासवान का सर बयान है कि प्रदेश हमें बुला रहा है। क्या चिराग पासवान क्या चाहते हैं बिहार से? कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है क्या बिहार में? देखिए, चिराग जी एक दल के नेता हैं। अब वो बोलते हैं बिहार उनको पुकार रहा है, अब कहाँ रहेंगे? नीतीश कुमार पहले से जगह पकड़े हुए हैं, भाजपा के लोग पकड़े हुए हैं। अब चिराग जी का कहाँ एंट्री होगा वो अपने गठबंधन से पहले तय कर लें। जनता के गठबंधन से थोड़े तय होगा। उनके जो गठबंधन है जिनके साथ वो रहते हैं, पहले वहां तय कर लें कि कौन उनके मुखिया होंगे। आज तक तो अभी तक नीतीश कुमार मुखिया है, तो उसमें नो वैकेंसी नहीं है। वो चिराग पासवान के लिए चाहे सम्राट चौधरी के लिए वैकेंसी वगैरह नहीं है। नीतीश कुमार का वैकेंसी बंद किए हुए है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। देखिए ये उम्र का तकाजा है। जब आदमी एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच जाता है तो स्वाभाविक बात होता है, सरकार ने एक नियम बनाया है कि 60 साल 62 साल में आपको रिटायर कर देंगे। तो नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और वैसे भी इस बार जनता उनको रिटायरमेंट दे रही है। एकदम जनसुराज आ रहा है, नीतीश कुमार का रिटायरमेंट फाइनल है। 2025 में प्रधान जी को मुख्यमंत्री बनाना है। निश्चित रूप से जनता बना रही है, हम थोड़े बना रहे हैं। जनता का गठबंधन है, जनसुराज जनता के साथ गठबंधन किया है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनेंगे। सर एक चीज और है, क्या जनसुराज आएगी तो क्या जो अभी बिहार में चाहे पूरे देश में जो जाति जनगणना हो रहा है, क्या वो आर्थिक आधार पर जनगणना करेंगे क्या? देखिए, जनगणना नहीं करना है, इस शिक्षा का व्यवस्था दुरुस्त करना है, अस्पताल का व्यवस्था दुरुस्त करना है, सिंचाई का व्यवस्था दुरुस्त करना है, पलायन को रोकना है, स्वरोजगार यही पैदा होगा, उद्योग यही लगेगा। वो है केवल आदमी गिनने से, जाति गिनने से समस्या खत्म नहीं हो रही है। 70 साल से आदमी गिन रहे हैं और जाति खत्म नहीं हो रही है। इसलिए उनके जो समस्या है, उनका जो जरूरत है, शिक्षा बेहतर होना चाहिए, अस्पताल में सुविधा बेहतर होना चाहिए, खेती की सुविधा बेहतर होना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। दर दर की भटक बाहर जाएगा कौन बिहार का नौजवान? इसलिए जातीय जनगणना से बेहतर है कि उसकी व्यवस्था यहाँ किया जाए। जाति गिनकर क्या कीजिएगा? मैं आपका जाति का नाम ले लूं, उससे आपका पेट भर जाएगा। आपके जाति बिहार में कितना है, इससे आपका पेट भरेगा? आपके बच्चे स्कूल में पढ़ पाएंगे? आप कुछ कर पाएंगे? इसलिए जनसुराज कह रहा है कि हम व्यवस्था बदलेंगे। उसमें कौन जाति है, कितना जाति है, कोई जाति नहीं, एक बिहारी जाति होना चाहिए। यह जनसुराज का व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।